नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज आपकी आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अब इतिहास बन जाएगा विस्तारा का सफर। आज से एयर इंडिया समूह का हिस्सा हो जाएगी कंपनी। आज यानी सोमवार को विस्तारा का एयर इंडिया समूह में विलय हो जाएगा। इसके साथ 17 सालों में भारतीय विमानन क्षेत्र में पूर्ण सेवा वाहक कंपनियों की संख्या 5 से घटकर 1 रह जाएगी। चूंकि सिंगापुर एयरलाइंस की विस्तारा में 49% हिस्सेदारी है, इसलिए विलय के बाद विदेशी विमानन कंपनी की एयर इंडिया में 25.1% हिस्सेदारी होगी। विस्तारा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंडों के उदारीकरण के बाद एक विदेशी विमानन कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली एक अन्य भारतीय एयरलाइन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पूर्ण सेवा वाहक कंपनी उन्हें माना जाता है जिनके टिकट किराए में सहायक सेवाएं शामिल होती हैं। यह कम लागत वाली विमानन कंपनी के विपरीत है, जहां सभी अतिरिक्त सेवाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क के साथ कम कीमत प्रदान करते हैं। वर्ष 2012 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली प्रसंग सरकार ने विदेशी विमानन कंपनी को एक घरेलू कंपनी में 49% का हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दी थी। इसके परिणाम स्वरूप अबू धाबी की एतिहाद एयरबेस में अब बंद हो चुकी जेट एयरबेस में 24% हिस्सेदारी खरीदी थी। इसके अलावा एयर एशिया इंडिया और विस्तारा का जन्म हुआ। पिछले 10 सालों में परिचालन शुरू करने वाली विस्तारा एकमात्र पूर्ण सेवा वाहक कंपनी थी। 2007 में पूर्ण सेवा वाहक इंडियन एयरलाइंस के एयर इंडिया में विलय के बाद कम से कम 5 FSC परिचालन में थी। समय बीतने के साथ 2012 में किंगफिशर बंद हो गई, जबकि एयर सहारा का जेट एयरबेस के अधिग्रहण कर लिया और उसका नाम बदलकर जेट लाइन कर दिया, लेकिन वह चल नहीं सकी और 2019 में जेट एयरबेस के साथ डूब गई। वहीं एक अन्य FSC जेट एयरबेस वित्तीय अनियमितताओं में फंसकर अप्रैल 2019 में बंद हो गई और अब सुप्रीम कोर्ट में उसकी संपत्ति बेचने का आदेश दिया है। इस तरह 12 नवंबर से एयर इंडिया एकमात्र FSC रह जाएगी। भारतीय विमानन क्षेत्र में कम कीमत वाली कंपनियां हावी विदेशी हिस्सेदारी वाली भारतीय विमानन कंपनियों की बात करें तो पहले जेट एयरबेस थी, जिसमें अबू धाबी की एतिहाद एयरबेस में 24% हिस्सेदारी खरीदी थी। इसके बाद एयर एशिया इंडिया का नंबर आता है, जिसमें 49% हिस्सेदारी मलेशिया एयर एशिया के पास है और बाकी हिस्सा टाटा के पास है। इसके बाद विस्तारा का नंबर आता है, जिसमें सिंगापुर एयरलाइंस की 49% हिस्सेदारी है और 51% टाटा समूह के पास है। बढ़ते हवाई यातायात के बीच इस समय कई कीमत वाली विमानन कंपनियां सेक्टर में हावी हो रही हैं और इसी तरह की एक प्रमुख कंपनी इंडिगो की भारत के बाजार में हिस्सेदारी 60% के आसपास है। एक वरिष्ठ एयरलाइन अधिकारी के अनुसार एक पूर्ण सेवा और एक कम लागत वाली एयरलाइन के बीच अंतर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अलग अलग सेवानिवृत्त आयु को लेकर एयर इंडिया में नाराजगी। आज से विस्तारा का एयर इंडिया में विलय प्रभावित हो जाएगा, लेकिन टाटा समूह की 2 विमानन कंपनियों के पायलटों ने अलग अलग सेवानिवृत्ति आयु की सीमा को लेकर नाखुशी जताई है। दरअसल एयर इंडिया में जहां पायलटों और अन्य कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष है, जबकि विस्तारा में यह 60 वर्ष है। वर्तमान में DGCA नियमों के तहत एक पायलट 65 वर्ष की आयु तक सेवा प्रदान कर सकता है। इस साल अगस्त में एयर इंडिया ने कहा है कि वह सेवानिवृत्त के बाद 5 साल की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर चुनिंदा पायलटों को रखने का विकल्प चुन सकता है और उनकी सेवा अवधि को 65 वर्ष तक बढ़ा सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज आपकी आवाज़।